आज मैं कई साल बाद अपने गांव आया तो मुझे बहुत कुछ बदला बदला सा नज़र आया। मैं सीधा अपने घर गया। वहां देखा तो कोई नहीं था। तभी पास के घर से अनूप चाचा जी निकल आए। अरे बेटा, बहुत दिनों बाद आए हो, कैसे हो? मैंने चाचा जी के चरण स्पर्श किए और कहा, चाचा जी, ये श्याम कहाँ गया? इसे मैंने घर संभालने के लिए दिया था। ये सुनकर चाचा जी ने मुझे आश्चर्य से देखा। बेटा, तुम्हें नहीं पता, वो तो 3 महीने पहले पागल हो गया था। गांव के बाहर बैठा रहता है। कोई कुछ खाने को दे देता है तो खा लेता है। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे यकीन नहीं हुआ कि श्याम जैसा जिंदा दिल इंसान पागल कैसे हो सकता है। मैंने उत्सुकता भरी नज़रों से चाचा जी की तरफ देखा तो उन्होंने कहा, बेटा, पहले घर चलो, कुछ खा पी लो, आराम कर लो, फिर बात करेंगे। खाना खाने के लिए मना करने पर भी वो ज़बरदस्ती मुझे अपने घर ले गए। वहाँ चाय नाश्ता करने के बाद सबसे पहले मैंने श्याम के बारे में पूछा। तब चाचा जी बोले, बेटा, उसकी जिंदा दिली ही उसकी जान की दुश्मन बन गई। मेरे सब्र का बांध टूट रहा था। मैंने कहा, चाचा जी, हम तो उसे बचपन से ऐसे ही देखते आ रहे हैं, हर हाल में खुश रहना। उसे किसी की कोई परवाह नहीं थी। ऐसे मस्त मौला आदमी को भला कौन सी चिंता हो सकती है? ये बोलते बोलते मैं ख्यालों में खो गया। मेरी मुलाकात श्याम से तब हुई थी जब मैं 13 साल का था और मेरे पिताजी ने उसे काम पर रखा था। वो भाग भाग कर घर के सारे काम करता, पानी भरता, पूरे घर का झाड़ू पोछा करता, घर का राशन लाता, उसके बाद खाना बनाकर खाना लेकर खेत पर चला जाता। सारा दिन खेत पर काम करता। पिताजी उससे कहते, अरे श्याम, खाना खाकर थोड़ा आराम कर लिया कर, बहुत धूप होती है। श्याम मुस्कुराते हुए कहता, मालिक, अभी पानी देकर आता हूँ। इन गेहूं की बालियों को धूप लग गई तो भूखे ही सोना पड़ेगा। ऐसे ही हंसी मजाक करता था श्याम। मैंने कभी उसे छुट्टी लेते या थक कर आराम करते नहीं देखा। भरी दोपहर में भी मुझे साइकिल से स्कूल लेने पहुंच जाता। वहां मुझे 2 टॉफ़ी देकर इंग्लिश के 2-4 शब्द सीखने की कोशिश करता था। साइकिल पर बैठाकर उड़ता हुआ मुझे घर पहुंचा देता। उसके बाद ही खाना खाता था। जब मैं स्कूल की पढ़ाई खत्म कर शहर पढ़ने जा रहा था तो सबके साथ श्याम भी मुझे स्टेशन तक छोड़ने आया था। वहाँ पहली बार मैंने उसे रोते देखा था। एक घर के बुजुर्ग की तरह उसने मुझे अपना ख्याल रखने की नसीहत दी थी और एक कोने में खड़े होकर रोने लगा। मैंने उसे चुप कराया और पिताजी का ध्यान रखने को कहा, क्योंकि माँ के जाने के बाद पिताजी किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, ना ही अपनी परेशानी किसी को बताते थे। कुछ दिनों बाद मैंने शहर में ही शादी कर ली। पिताजी आए थे, लेकिन उनके साथ श्याम को ना आया देखकर थोड़ी निराशा हुई। पूछने पर पिताजी ने कहा, वो घर और खेत की जिम्मेदारी संभाल रहा है। शादी के 2 साल बाद पिताजी की बीमारी की खबर पाकर मैं दौड़ा दौड़ा गांव पहुंचा। तब बाहर बैठा श्याम मुझे बहुत कमज़ोर, लाचार सा नज़र आया, जैसे वो कह रहा हो कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है। पिताजी लगता है मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। मुझसे मिलने के बाद ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। मैंने बाहर आकर श्याम से कहा, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं पिताजी को शहर ले जाता। श्याम ने रोते हुए कहा,
बाबूजी ने मना किया था। वे कहते थे मुझे अपने घर के बिस्तर पर ही मरना मंजूर है, पर शहर नहीं जाऊंगा। पिताजी की 13वीं के अगले दिन मैं श्याम को घर और खेतों की जिम्मेदारी देकर वापस चला गया। तब से आज आया हूँ। इतने में अनूप चाचा जी ने मेरा ध्यान भंग किया। वो बोले, बेटा, तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद श्याम बहुत अच्छे से तुम्हारी अमानत समझकर घर और खेत की देखभाल कर रहा था। श्याम अकेला रह गया था, फिर भी पूरे गांव में हंसी मजाक करता रहता था। गांव वालों ने एक लड़की ढूंढकर उसकी शादी करवा दी। श्याम शादी के बाद भी बहुत खुश था। उसे बना बनाया खाना मिल जाता था। हंसते खेलते समय कट रहा था। लेकिन एक दिन रात को वो लड़की घर का सारा रुपया पैसा लेकर भाग गई। सुबह सब ने बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। बाद में पता चला कि वो शहर भाग गई। श्याम उस दिन से टूट गया। वो उसे बहुत प्यार करता था। अपने प्यार से ज़्यादा चिंता उसे तुम्हारे रुपए और जेवरों की थी। उसे लगा कि अब तो कलंक लग गया है। वो दिन रात गुमसुम सा बैठा रहता था। कुछ दिन बाद वो पागल हो गया। गांव वालों ने उसका गांव में आना बंद करवा दिया। अब वो गांव के बाहर बैठा रहता है। ये सब सुनकर मैं उससे मिलने को बेचैन हो गया, लेकिन रात हो गई थी। चाचा जी ने कहा, बेटा, रात को गांव के बाहर जाना ठीक नहीं। वैसे भी वो पागल हो गया है। सुबह जाकर उससे मिल लेना। चाचा जी से अपने घर की चाबी लेकर मैं घर में बने आंगन पर खाट बिछाकर सो गया। लेकिन नींद कहाँ थी। पूरी रात करवटें बदलता रहा। सुबह उठते ही मैं श्याम से मिलने पहुँच गया। वहाँ जाकर देखा तो मैं उसे पहचान नहीं पाया। वो बिल्कुल कमज़ोर हो गया था। आँखें गड्ढे में धंस गई थीं। आधे से ज़्यादा बाल सफ़ेद हो चुके थे। कपड़े फटे हुए थे। वो शरीर से भी आधा हो गया था। वो खेत के पास बैठा था। उसे देखकर मुझे झटका सा लगा कि क्या ये वही जिंदा दिल इंसान है जिससे हमारा पूरा घर और गांव चहकता रहता था। वो अपनी बातों से हर किसी को हंसा देता था। सबसे सुबह राम राम करना, सबका आशीर्वाद लेना। आज उसकी आंखों में एक सूनापन था। मुझे एकटक देख रहा था। शायद उसे कुछ याद आया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे वो कहीं से पागल नहीं लगा। कुछ देर बाद वो कहने लगा, भैया जी, मुझे माफ़ कर दो। पापा जी की अमानत मैं बचा न सका। इससे पहले मैं कुछ बोलता, वो वहाँ से खेतों की ओर भाग गया। मैं निराश होकर वापस आ गया। कुछ दिन बाद अनूप चाचा का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि पागल श्याम अब नहीं रहा। मेरा मन ऑफिस में नहीं लग रहा था। मैं घर आ गया। घर आकर मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। मैंने देखा मेरी आँखों से आंसू बह रहे थे। मेरा कोई रिश्ता नहीं था श्याम से, बस उसके व्यवहार के कारण मैं दुखी था। इतने अच्छे इंसान का अंत ऐसे कैसे हो सकता है। मैं पूरी रात यही सोचता रहा। दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।